नमस्कार। ये देखिए मेरे पास सूखी ब्रांच है सभी पौधों की। कुछ गुड़हल है, कनैल की ज़्यादा हैं और कुछ ये हरी ब्रांच हैं। क्योंकि अब इस समय ठंड आ गई है, कनैल बहुत कम फ्लावर देते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम देते हैं। और ये अभी जैसे ही ठंड और पड़ेगी 2 महीना बिल्कुल फ्लावर कनैल में नहीं आएंगे और फरवरी से फिर इनमें ग्रोथ होगी। तो मैंने इन ब्रांचों को ले लिया है। और कुछ ये सदाबहार है, अपराजिता है ये, और इन कनैलों में ऐसे फल लगे हुए हैं तो इन सबको मैंने तोड़ लिया। ये जो हमारी गोभी के पत्ते एक्स्ट्रा थे और घास फूस, और ये बेलपत्र है, पूजा के मतलब फूल है, हवन की राख है, और इस तरह की सब्जियों के छिलके हैं। इन सबको फ्रेंड्स हम ये ग्रो बैग इसमें बड़े से टब में भलेंगे। ये टब हमारा बहुत अच्छा नया था, ये टूट गया, यहाँ से बच्चों ने कैसे तोड़ दिया। मैंने इसमें देखिए चाकू से कट करके, और इसमें हम बड़े बड़े 3-4 पौधे लगाएंगे और ये भरने में भी आसानी होगी और इसकी बनी मिट्टी जो है हल्की भी होगी। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो सूखी टहनियों में और इनमें जो है पौधे लगाने से डायरेक्ट लगा दे, बिल्कुल हम मिट्टी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ऊपर कवर करने के लिए और पौधे की पकड़ के लिए। तो ये धीरे धीरे कम से कम सालों ये फर्टिलाइज धीरे धीरे होता रहता है और हमें ज़्यादा पौधे को खाद नहीं देना पड़ती। हमने कई पौधे लगाए हैं। एक पौधा में ये पौधा है, इसको मैंने बिल्कुल ही सूखी ब्रांच और गीली ब्रांच में लगाया था और थोड़ा सा मिट्टी से कवर करके इस पौधे को लगाया था। तो इसमें मुझे बहुत कम फर्टिलाइज़र देना पड़ता है और ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसी तरह ये कनैल का पौधा भी 2-3 पौधे मैंने डायरेक्ट लगाया, बाकी तो मैंने मिक्स करके लगाया। चलिए फ्रेंड्स, है गीले सभी प्रकार के पौधे को। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फंगस नहीं लगता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। इतना कड़वा है कि अपने में ही ये फंगीसाइड है और धीरे धीरे ये डिकम्पोज होगा तो 2 साल तक ये खाद का काम करेगा और बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देगा। तो चलिए अभी थोड़ा मिट्टी का हम लेयर लगा दें। तो फ्रेंड्स ये हम मिट्टी डाले हैं, बहुत नहीं डालेंगे, हमको डायरेक्ट इसी में लगाना है बस। और ये मिट्टी क्या है, खाद वाली मिट्टी है जो इन्हीं सभी मटेरियल से डिकम्पोज हुई है। अब इन्हीं सबको मैं भर दूंगी। अब फिर उसके ऊपर जब मैं पौधे लगाऊं दिखाऊंगी। ये भी खाद वाली मिट्टी है, जैसे ही वेस्ट मटेरियल से तैयार मिट्टी, यानी खाद जो भी आप मानिए। पूरा भर गया, अभी थोड़ा खाली है। मैं पौधे लगाकर इस मिट्टी से कवर करूंगी, डायरेक्ट इसी पर पौधे लगाऊंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पौधों को लगा दिया है, 4 पौधे, बड़ा सा टब है और ऐसे में लगाने से हमको ये नीचे खाद भी मिलेगी। और इस तरह के सूखे ब्रांच और टहनी से जो बड़े बड़े पत्ते, नहीं मैंने बड़े बड़े ब्रांच से लगाए, कुछ मोटी भी हैं, कुछ इस तरह की है, नीचे भर गई हैं। तो इससे मुझे सालों साल कोई खाद नहीं देना पड़ेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और हमारे पौधे को खाद देता रहेगा। पौधे हमारे हरे भरे रहेंगे और जब ये पौधे समाप्त होंगे इसी में हम दूसरा पौधा भी लगा देंगे, उसको भी खाद मिलती रहेगी। और नीचे हमारी मिट्टी भी हल्की और रहेगी उपजाऊ। तो चलिए अब ये मिट्टी से हम इसको कवर कर देंगे बस। चारों पौधे को हमने लगा दिया है और तो फ्रेंड हमने इसको धीरे धीरे दबा दिया है। अब पूरी मिट्टी ये पत्ते जो हैं कवर कर दिए हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हरे पत्ते हैं, अगर कवर नहीं करेंगे पानी पड़ेगा, गीला रहेगा तो फंगस लगने का चांस है। सूखी ब्रांच में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हरी ब्रांच में अब दोस्तों हम धीरे धीरे पानी डालेंगे। और सबसे बड़ी दोस्तों ये खासियत ये है कि हमको बहुत ही कम मिट्टी लगी और हल्का पॉट है और खाद भी नहीं देना पड़ेगा। चलिए इसको पूरा गीला करके हम आपसे मिलते हैं। नमस्कार।